देश के कई राज्यों में सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी सरकार के दिग्गज नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर शिवसेना केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों ने मोर्चा खोल रखा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए नागपुर पहुंचे शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा की 100 पेन ड्राइव पर हमारा एक कवर ड्राइव भारी पड़ेगा, याद रखना। संजय राउत ने क्या क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रदेश के विपक्षी दल और केंद्र की जांच एजेंसियों की मिली भगत है। कुछ ऐसा ही हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इनका जो खेल है वो अब कुछ दिनों में तमिलनाडु तक पहुंचने वाला है। आपकी 100 पेन ड्राइव पर हमारा एक कवर ड्राइव भारी पड़ेगा। नागपुर पहुंचे संजय राउत ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र की आवाज को नहीं दबा सकती। जिस तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, वह महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान है। राउत ने आगे कहा कि कल लोग केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो केंद्रीय एजेंसियों और उनके मददगारों का क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की एक महान परंपरा रही है कि यह केंद्रीय एजेंसियों की तरह कभी भी किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती, जैसे प्रवर्तन निदेशालय सरकारों को निशाना बना रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की तरह ही महाराष्ट्र में भी सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच कई मौकों पर टकराव देखा गया है। जब इसे लेकर पत्रकारों ने संजय राउत से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही राज्यपाल और ईडी राज्य सरकारों को निशाना बना रही है। बीजेपी शासित राज्यों में भी राज्यपाल और ईडी के कार्यालय हैं, लेकिन वहां वे राज्य सरकारों को निशाना नहीं बना रहे हैं। वहीं विदर्भ जुड़े एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र शिवसेना के पीछे मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा, यह सच है कि अतीत में इसकी थोड़ी उपेक्षा की गई थी, लेकिन शिवसेना नागपुर नगर निगम, मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम चुनावों में पूरी ताकत से लड़ेगी और इस बार हम एनएमसी चुनाव में भी हावी रहेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।